हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डेरिवेशंस करेंगे कि अगर यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें किसी रॉड के कारण तब क्या होगा, किसी रिंग के कारण क्या होगा किसी पॉइंट पे, तो वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे कि आपके पास जो यूनिफॉर्मली चार्ज आपका रॉड है, तो उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा किसी भी पॉइंट पे। जैसे हम लोग यहाँ मान लेते हैं ये मेरे पास P पॉइंट है और ये मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है, तो उसके कारण इसके ऊपर कितना आपका फील्ड होगा। तो फिर मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है, ये चार्ज आपका कुछ Q है, कैपिटल Q, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए पहले तो आपका छोटे से लेंथ में वहाँ पे कितना चार्ज होगा। जैसे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं आपका ये dx लेंथ, इसके लिए कितना होगा। सबसे यहाँ देखिए ये का जो P पॉइंट है ये इसके एक्सट्रीम के साथ एक साइड से बना रहा है θ1 एंगल, दूसरे साइड से बना रहा है θ2 एंगल। अब यहाँ से हमें इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा, हम लोग यहाँ यूनिट चार्ज पढ़े हैं, यूनिट चार्ज से हम लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं। हम इसको जो ये पूरे लेंथ को हम छोटे छोटे लेंथ में तोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं मेरे पास क्या dx का लेंथ है। अब dx लेंथ के लिए हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखने के लिए जो हमारे पास है, तो यहाँ से मेरे पास ये dx लेंथ के लिए फोर लेंथ dx। अब यहाँ से बताइए आप क्या Q कितना होगा, इसके पास चार्ज कितना होगा। तो पूरे पे चार्ज है Q और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट लेंथ हो जाएगा मेरे पास Q/L और मेरे पास dx लेंथ के लिए हो जाएगा dx। तो ये मेरे पास आ गया dq, छोटा सा q। अब इसके बाद जो मेरे पास है, अब ये छोटे से जगह के लिए इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास k। अब यहाँ पे q की जगह क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा इसका। और कितना लेंथ है, तो जो लेंथ होगा इसका इन दोनों के बीच में वो लेंथ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास कितना है, ये कुछ भी अगर x होगा तो x हो जाएगा, जो भी रहेगा यहाँ पे लेंथ वो हम यूज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना ये, तो अब देखिए ये आपका पूरा का पूरा r है। अब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना मेरे पास x है, ये हो जाएगा r² प्लस x² का अंडर रूट लेंथ के हिसाब से। अब ये आपका जो यहाँ पे भी क्या होता है, ये आपका r² प्लस x² और अंडर रूट होता है उसका स्क्वायर होगा, फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से पास ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये मेरे पास आया dq। अभी dq किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से जो मेरे पास एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास जो है, अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कुछ जगह थीटा है, यही थीटा आपका इस जगह भी बन रहा होगा। तो ये इसके कारण क्या होगा, ये आपका दोनों साइड में क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो इधर से आपके पास ये बन जाएगा क्या, तो DE cos थीटा और इधर हो जाएगा आपके पास DE। ये थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका दो लाइन के बीच क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए आपका क्या होगा, जितना इधर थीटा है उतना इधर थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद हम रिजॉल्व कर दिए आपका ये छोटा जो स्मॉल आपका इंटेंसिटी था उसको। तो यहाँ से मेरे पास DE x कितना हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास k dq अपॉन r² प्लस x² इंटू साइन थीटा। और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास DEy, ये हो जाएगा मेरे पास k dq अपॉन r² प्लस x² इंटू कॉस थीटा। अब सबका जो वैल्यूज है वैल्यूज रखते जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे dq का वैल्यू मालूम है, उसको अगर हम रखेंगे तो बन जाएगा k, अब देखिए Q/L इंटू dx इंटू साइन थीटा बाई, ये आपका Q और थीटा में थोड़ा सा अंतर रखिएगा ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो पाए। ये थीटा को हम ऐसे लिख रहे हैं और Q को हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये r² प्लस x²। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे dx आ रहा है और यहाँ मेरे पास पूरा वेरिएबल मेरे पास जो दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे किसमें, थीटा के टर्म में। तो थीटा के टर्म में हम जाना चाहते हैं तो पहले इसको चेंज करेंगे ये dx वाले को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो x जो है, x और r के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। देखिए ये आपका r है, इधर x है और एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, थीटा बन रहा है। तो क्या हम यहाँ पे इसमें ट्रायंगल ये लगा सकते हैं, त्रिभुज के हिसाब से क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x/r। तो x इक्वल टू हो जाएगा r tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा ये dx इक्वल टू r और tan का हो जाता है ये आपका sec² थीटा और इंटू
डी थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा आपका के क्यू अपॉन एल और डी एक्स के जो कि हम लिखेंगे तब आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और वो सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो गया। अब जो बच गया उसको ये सब कर दीजिए और यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ आर है, एक आपका आर कर लिया तो बच जाएगा ये आपका के क्यू अपॉन एल आर और यहाँ से बच गया जैसे मेरे पास साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरे पास आ गया इसका वैल्यू, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा इसका डी ई एक्स का, ठीक है। ये आपका स्मॉल एलिमेंट डी एक्स के लिए हमारे पास ये था। अब इसके बाद इस तरह हम निकालेंगे डी ई वाई, तो डी ई वाई में जब जाएंगे तो सेम टू सेम यही चीज आपका फिर से वहां पे भी होगा, वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे भी डी एक्स का वैल्यू ही रखना है मुझे, तो हम इसको रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देते हैं अभी, तो हमारे पास हो जाएगा ये आपका के क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स और डी एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ से, अभी हम लिखे थे यहाँ पे आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और कॉस थीटा आपके पास बचा हुआ नहीं अभी, डिवाइड बाई, विजुअल नहीं हो पाएगा इसको क्या करते हैं थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये पर कॉस थीटा यहाँ पे है, यहाँ से जगह मेरे पास के क्यू बाई एल और डी एक्स का वैल्यू होगी आपके पास आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, ये बन जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये पर कट गया इसके साथ और उसके बाद एक आर पर कट जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास के क्यू अपॉन एल आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया आपके पास डी ई वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास कंपोनेंट एक्स का वाई का दोनों आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट को अब जब हम क्या करेंगे पूरा इंटीग्रेट करेंगे हर एक चार्ज को, तो तब देखिए क्या होगा, ओवरऑल जो मेरे पास यहाँ पे रॉड है रॉड का आ पाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, तो ये आपके पास एक साइड को लेंगे नेगेटिव माइनस थीटा है ये और एक साइड पॉजिटिव होगा, तो हम मान लेते हैं थीटा टू मेरा क्या पॉजिटिव वाला है, ये आपका नेगेटिव वाला है, तो माइनस थीटा वन से जाएंगे हम थीटा टू तक। तो यहाँ से हमारे पास जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट पॉइंट P इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई एक्स और ई एक्स किससे आएगा, तो डी ई एक्स का इंटीग्रेशन से आएगा, जो कहाँ से कहाँ तक होगा माइनस थीटा वन से थीटा टू तक। अब वैल्यू रखते जाइए, डी ई एक्स है मेरे पास के क्यू बाई एल आर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में क्यू के एल आर से पता कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा मेरे पास साइन थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका क्या, तो वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम यहाँ यूज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे फिर थीटा वन और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे थीटा टू। अब यहाँ वैल्यू रखते रहिए, तो वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका यहाँ से हमारे पास जो आया के क्यू अपॉन एल आर और यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते जाते हैं तब यहाँ से माइनस कॉस थीटा टू अपर वैल्यू कर ले, उसके बाद फिर माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा वन। ये माइनस में आएगा मेरे पास माइनस कॉस थीटा वन, लेकिन आपका कॉस ऑफ माइनस भी तो क्या होता है पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। तो यहाँ से मेरे पास हो गया ये
ई एक्स का वैल्यू के क्यू, ये का थीटा है, थीटा 2, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू अपॉन एल आर इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ये हो गया मेरे पास ई एक्स के लिए वैल्यू। अब हम आते हैं ई वाई के लिए। ई वाई के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अब देखते हैं उसको भी इंटीग्रेट करके क्या आता है। तो फिर से हम लोग ऐसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ लिखे थे, बस लिखेंगे यहाँ लास्ट में क्या इन वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका ई वाई, ये हो जाएगा आपका डी ऑफ ई वाई, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ आपका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, के क्यू अपॉन एल आर बच जाएगा यहाँ पे अब कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब यहाँ से कॉस से क्या बन जाएगा, साइन बनेगा, तो ये आपका बन गया फिर के क्यू अपॉन एल आर इंटू साइन ऑफ थीटा और थीटा 1 से थीटा 2। आपके पास ये बन जाएगा आपका के क्यू माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो के क्यू अपॉन एल आर, अब वैल्यू रखते जाइए, साइन ऑफ थीटा 2 पॉजिटिव नहीं है, अब यहाँ से जो माइनस होगा ये माइनस ऑफ थीटा 1 होगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और एक माइनस आपका पहले दिया आएगा, ये बन जाएगा प्लस, तो साइन थीटा 1। अच्छा लिखिए, पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 1, और ये हो जाता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होने के बाद ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बन जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको ई वाई जो है ये हमारा आ गया के क्यू अपॉन एल आर इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। तो ये हमारा हो गया रॉड का इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ई एक्स आ गया, ई वाई आ गया, अगर हमारे पास ऐसा हो कि आपके पास ये नहीं दिया रहे, आपके पास आपको दिया रहा है इस तरीके से कि आपका रॉड जो है, रॉड आपका जो है पॉइंट यहाँ पे कहीं है कि अब ये रॉड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ से एंगल एक ही डायरेक्शन में, ये थीटा 1 इधर है, थीटा 2 इधर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव, दोनों का दोनों आपका एक ही डायरेक्शन में हो गया, दोनों का दोनों आपका पॉजिटिव टाइप का ही है, तो उस केस में आपका ई एक्स आ जाएगा कितना, तो के क्यू अपॉन एल आर, ये आपका नोट में लिख लीजिएगा, ये पर क्या हो जाएगा अलग से लिख चाहिए। उसके फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा अंदर जाएगा, क्योंकि पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में कोई चक्कर नहीं होता आपका कॉस के साथ। अब आते हैं साइन थीटा में, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन एल आर, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा 2, आपका पॉजिटिव है यहाँ था, तो थीटा 2 और माइनस इसमें क्या हो जाएगा, थीटा 1 में पहले नेगेटिव था, तो अभी पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बनने के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव वाला वैल्यू रहेगा, जो नेगेटिव आपका जो है आता जो है अब लोअर लिमिट के लिए वो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितना भी होगा क्वेश्चन उसको हम डील कर सकते हैं इस फिगर बना के। तो ये था आपका किसके बारे में, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड के लिए। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अभी रिंग के लिए। देखिए, तो हम लोग जो रिंग में देखेंगे, तो रिंग में अगर हम देखते हैं कि हमारा जो है रिंग में जो मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका रिंग है, तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटर है, तो सेंटर के ऊपर जो अगर हम बात करेंगे तो सेंटर के ऊपर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो वो हमें चेक करना है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जितना भी सेगमेंट होगा, इस टाइप का सेगमेंट होगा, तो ये सेगमेंट इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो आपका वैसा ही सेगमेंट आपका पीछे की तरफ भी है, तो ये आपका इस तरफ लगाएगा। ये क्या करेगा कि एक दूसरे को बैलेंस करते जाएगा, और सिमेट्री पूरे में होगा आपका रिंग में, कि आपका सिमेट्रिकल होता है, तो रिंग पूरा आपका सिमेट्रिकल है, तो एक दूसरे क्या करेगा काउंटर बैलेंस करते जाएगा, और पूरा का पूरा जो इंटेंसिटी यहाँ पे सेंटर पे होगा वो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं हियर बाय सिमेट्री वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ड्यू टू एवरी स्मॉल सेगमेंट ऑन रिंग इज कैंसिल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द सेगमेंट एग्जैक्टली अपोजिट टू इट।
तो ये आपका एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट के जस्ट अपोजिट जो आपका सेगमेंट होगा वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नलिफाई कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैंड एट सेंटर ड्यू टू सेगमेंट ए बी इज कैंसल बाय द सेगमेंट सी डी। यहाँ पे जैसे डायग्राम से हम देख रहे हैं कि ए बी आपका सेगमेंट का जो आपका इंटेंसिटी है वो किससे कैंसिल हो रहा है, सी डी से कैंसिल हो रहा है। ये आपका यहाँ पे सी डी सेगमेंट है, इसको सेंटर को मान लीजिए, तो सी डी से कैंसिल हो रहा है। उसके बाद दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज 0। इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जो होगा ए बी का ये कट करेगा, फिर इसके बाद बोला कि ये कट करेगा, इस तरीके से सारा का सारा आपका कट हो जाएगा और यहाँ पे नेट फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कर रहा है कि अब हमारे पास अगर पॉइंट अगर कहाँ होगा, एक्सिस ऑफ द रिंग, मतलब ये सेंटर से पास करते हुए जो एक्सिस होगा इस पे अगर अगर क्या है ये पॉइंट है तो उस केस में क्या होगा। तो इस केस में हम लोग अगर देखें तो यहाँ हमारे पास अगर ये कोई पॉइंट मेरे पास P है तो इसके ऊपर क्या होगा, ये जितना भी आपके पास यहाँ पे चार्जेस है, मतलब जो आपके इस रूम के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके कारण आपके यहाँ पे इंटेंसिटी आएगा। तो वो इंटेंसिटी अगर हम यहाँ से देखते इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के कारण क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा आपका डी ई, और हम छोटा सा लेंथ मान लेते हैं डी एल। तो छोटे से लेंथ डी एल के लिए आपके पास हो जाएगा ये डी ई और डी ई। अब यहाँ पे कुछ एंगल मान लेते हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फा एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये इधर भी अब ये आपका अल्फा एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं तो डी ई कॉशिका और इधर की तरफ हो जाएगा डी ई साइन अल्फा, ठीक है, ये अल्फा की तरफ में लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे है वैसा ही क्या होगा, नीचे की तरफ भी होगा। अब यहाँ के कारण क्या होगा, इधर की तरफ होगा, फिर से क्या आएगा डीई अल्फा, इधर की तरफ होगा डीई साइन अल्फा। तो यहाँ पे जो एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ होगा, तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। बचेगा सिर्फ क्या, ये आपका डीई कॉस अल्फा वाला जो कि आपका ऊपर वाला का और नीचे वाले का दोनों का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। ये था। इसके बाद इसमें और क्या होगा कि हमारे पास जो ये निकालेंगे, चलो यहाँ पे मेरे पास ये जो क्यू है चार्ज, ये क्यू चार्ज पूरे रिंग पे है। रिंग हमारे पास क्या होता है, एक तो मान लीजिए तो इसका थिकनेस हम मानते ही नहीं है। ये क्या एक लेंथ है कितने का, ये सर्कल का लेंथ है, और लेंथ क्या है, बाउंड्री है सर्कल का बाउंड्री है, जिसका मतलब ये क्या है 2 पाई आर है। तो ये 2 पाई आर लेंथ पे आपका क्यू चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक पर यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा चार्ज, तो क्यू बाई 2 पाई आर। और उसके बाद अगर हम डीएक्स के लिए या फिर डीएल के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डी क्यू कितना हो गया, तो क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। और उसके इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं, इंटेंसिटी कितना होगा, तो के क्यू कितना मेरे पास जो निकाले हैं वो क्यू डी क्यू। और उसके बाद कितना डिस्टेंस हो गया, तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं अगर एक्स। ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये आपके पास है हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होगा ये डिस्टेंस। और हमारे पास यहाँ पे हम डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं नीचे में, यहाँ से हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अब आगे कि डी क्यू आ गया मेरे पास और डी ई आ गया। और साथ ही साथ हम लोग यही बात बोलेंगे जब हम पढ़े थे कि आपके पास जो है ये ऊपर वाले का आपका नॉर्मल वाला कंपोनेंट इंटेंसिटी का और नीचे वाले का नॉर्मल कंपोनेंट, उसको क्या करेगा नलिफाई कर देगा, खत्म हो जाएगा। वही बात हम बोलेंगे यहाँ से, द कंपोनेंट ऑफ दिस फील्ड DE sin alpha which is normal to the axis of ring will be cancelled out due to the ring section opposite to DL। जो आपके अपोजिट है इसके, the component of electric field intensity along the axis of ring DE cos alpha due to all the sections will be added up। ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो वाला कैंसिल आउट हो गया। Hence the total electric field strength at point P due to the ring is। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास पूरा ओवरऑल जो हमारे पास इंटेंसिटी होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो अगर हम देखेंगे वो हम कैसे देख सकते हैं। तो मेरे पास ये EP है, EP क्या हो गया, तो DE cos अल्फा sin अल्फा कट लिया। अभी पूरा का पूरा जितना भी होगा वही आपका आएगा। इसको हम करते हैं फिर, तो यहाँ से हमारे पास जो EP आएगा, EP क्या हो जाएगा, तो DE मेरे पास क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका था, और इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ से। अब ये कॉस अल्फा का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। अल्फा हमको मालूम है
और ये हमारे पास x है और ये मेरे पास r है और ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ से x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और डी क्यू की जगह पे ये लिख देंगे, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ रूट को लिख सकते हैं हम, और यहाँ से हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका कुछ नहीं पावर तो 1 है, और ये देखिए दोनों का दोनों सेम चीज़ है, और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है। तो हम पढ़ेंगे कि ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम क्या होता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन दोनों जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस हाफ कितना होता है 1 एंड हाफ, तो मतलब कि 3/2 हो जाएगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं अब यहाँ से, और इंटीग्रेशन आपको बना हुआ है अभी तक। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये क्या, के क्यू अपॉन 2 पाई आर और एक्स भी है आपके पास। उसके बाद यहाँ से जाएगा ये आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी एल का इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है एल, एल के टर्म देखना है, एल के टर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए क्या होगा सब पास बाहर निकल जाएगा। जब सब बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या जाना है, और डी एल आपका कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, तो आपका शुरू जहाँ से हो रहा है तो वहाँ पे एल का वैल्यू 0, और पूरा जब कंप्लीट कर लेगा तो 2 पाई आर इसका सर्कमफेरेंस के बराबर। तो यहाँ से जगह 0 से 2 पाई आर पहले से जितना भी कॉन्स्टेंट बाहर नीचे, के क्यू अपॉन एक्स इंटू 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ये 0 से 2 पाई आर ये आपका डी एल हो गया। डी एल से क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, एल का वैल्यू ओवरऑल ये जगह 2 पाई आर माइनस 0। तो यहाँ से के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और 2 पाई आर माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बचेगा, 2 पाई आर खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो है ई पी आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पे, एक्सिस ऑफ, जो आपका एक्सिस ऑफ रिंग है उसके ऊपर अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है पी, उसके लिए आपका इस तरीके से आपका होगा ई पी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज डिस्क है, तो डिस्क के केस में क्या होगा, इस सरफेस है, सरफेस पे ऊपर क्या है मेरे पास चार्ज रखा हुआ है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास, और इसके कारण जो है इसके आपका जो है एक्सिस पे आपका पी पॉइंट पे कितना चार्ज होगा ये देखना है मुझे। तो हियर देयर इज द डिस्क ऑफ रेडियस आर चार्ज ऑन इट्स सरफेस विद सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी आपको दिया हुआ है सिग्मा के बराबर। इसके बाद we wish to find electric field intensity due to this at a distance x, ये आपका डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस दूर हमें क्या करना है इसका, तो निकालना है मुझे इंटेंसिटी इसका। उसके बाद from the center of the डिस्टेंस आपका x है, सेंटर डिस्क के वहां से है, ऑन एक्सिस एट पॉइंट p, ये आपका पॉइंट p पे है एज शोन इन फिगर। तो यहाँ से दूसरा वैल्यू निकालने के लिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस वी कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिंग हम लेंगे जिसका रेडियस कितना है y का, ये आपका रिंग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिसके अंदर आपका जिसका विड्थ है, ये आपका विड्थ कितने का है, dy का विड्थ है आपका। अब ये बताइए यहाँ से अगर आपके पास ये आपका ये इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर 2 पाई वाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये विड्थ हो गया आपका डी वाई। तो यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग हो जाएगा आपका डी एस 2 पाई वाई इंटू डी वाई। ये क्या मेरे पास रेडियस वाई एंड विड्थ डी वाई इन द डिस्क एज शोन इन द फिगर। तो चार्ज यहाँ से निकालना है, यहाँ पे मेरे पास एरिया आ गया, और आपके पास यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ सिग्मा, ये पर यूनिट एरिया में दिया जाता है। तो अब यहाँ से एरिया से इंटू कर देंगे, रिंग का आपका आ जाएगा चार्ज, तो डी क्यू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो हो जाएगा सिग्मा 2 पाई वाई इंटू डी वाई। ये क्या मेरे पास एरिया कहते हैं चार्ज। अभी चार्ज जो आया मेरे पास, ये चार्ज की वैल्यू क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो वो आपका आएगा डी ई आपका फील्ड।
तो वो आपका हो जाएगा यहाँ से क्या, ई वाले रिंग के कारण हमारे पढ़े थे पहले, एक रिंग के कारण कितना होता है आपका फील्ड, तो हमें पढ़े थे इस जस्ट पहले इसी वर्ष में, तो वो आपका कितना है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना चार्ज है, तो डी क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे डी क्यू हो जाएगा, के तो के ही रहेगा, एक्स डिस्टेंस हो जाएगा, और ये आपके पास वहाँ पे आर रेडियस था, यहाँ पे वाई है तो वाई हो जाएगा ये। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो अब ये रिंग का आ गया मेरे पास। अब ये ऐसा ऐसा रिंग आपके पास डिस्क में ढेर सारा है, और सभी रिंग को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, तो वहां से मेरे पास एक डिस्क का, इस डिस्क का क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट टी, ये हो जाएगा आपका ई टी, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। तो यहाँ तक, और ये फिर कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके रेडियस, जीरो से लेके रेडियस आर तक, और ये आपका पूरा रेडियस आर है, तो जीरो से आर, और ये आपके पास डी ई हो जाएगा, तो जीरो से आर के क्यू डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से मेरे पास डी क्यू का वैल्यू हम लोग निकाले थे पहले, तो डी क्यू का वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आया था, तो डी क्यू का वैल्यू है मेरे पास सिग्मा अपॉन 2πr इंटू, मेरे पास आया तो यहाँ पे कितना, इसका एरिया तो 2πy इंटू डी वाई था, उसको रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा जीरो से आर के सिग्मा अपॉन 2πr 2πy dy इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, 2π खत्म हो गया, और यहाँ से मेरे पास जो बच रहा है, क्या क्या बचा, के सिग्मा वाई एक्स आर, ये सब बच रहा है मेरे पास, सबको लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास जो आया है उसको हम लिखते हैं, ये आपका ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका ये तो सिग्मा आपका डेंसिटी ही है ना, तो 2π का जरूरत नहीं है मुझे, तो बस यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 2π, तो आपके पास ये एरिया के लिए है ही, तो आपको यहाँ लेंथ वाइज नहीं करना है, तो बस क्या होता है, सिग्मा इंटू यही था पहले, ये आपका डी क्यू रख दिए यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो है जीरो से आर, अब जितना भी ये कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं पहले, ये बन जाएगा आपका के सिग्मा पाई एक्स, जो बच गया इसको भी लिख लेते हैं 2y dy, इसको यहाँ पे काम है y का, इसलिए 2y का, इसलिए हम यहाँ पे 2 करने के अंदर में, और बच जाएगा बाहर में आपके पास, नीचे में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, जीरो से आर। तो बस यहाँ पे dy है, तो y यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसलिए हमको यहाँ पे सबको एक साथ रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, कुछ हद तक ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा फिर अपनी अच्छा से समझा देते हैं कैसे होगा ये इंटीग्रेशन। इसलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बनने लायक नहीं है, यहाँ पे y है, कुछ y ऊपर में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लेते हैं, कुछ भी हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये t है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो है मेरे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, मतलब कि आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, y के टर्म में तो है नहीं, ये आपका y से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2y dy, और इधर हो जाएगा आपका ये dt बाई, और dy करते हैं तो ये आपका dy इधर आ गया। तो ये आपका जो बना, अब यहाँ पे इसके सबसे रख दीजिए वैल्यूज, तो 2y dy यहाँ पे मेरे पास है, उसको रख दीजिए उसी जगह पे, ये बन जाएगा आपका k सिग्मा अपॉन 2πx इंटू डी टी अपॉन, और ये आपका t का पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पहले था 0 से r, अब ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये आपके पास ऐसे ही नहीं देते हैं, ठीक है, अब ये करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो बस पहले इंटीग्रेट करते हैं। पहले तो इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, k सिग्मा पाई एक्स, और ये हो जाएगा आपका, देखिए हम पढ़े थे एक्स टू दी पावर n dx, ये होता है आपका एक्स टू दी पावर n+1 बाई n+1, ये हमने पढ़े थे बेसिक मैथमेटिक्स में।
तो वही आपको यहाँ पे यूज कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, तो यहाँ पे ये आपके पास है x टू द पावर 3/2 dx dt टू द पावर। तो यहाँ से आपका देखिए t टू द पावर माइनस 3/2 dt है। तो यहाँ से +1 कर दीजिए, 3/2 + 1 बाई माइनस 3/2 + 1। तो ये आपका जगह प्लस की जगह हो जाएगा -½ तो ये हो जाएगा आपका t का पावर -½ बाई t का पावर हाफ हो जाएगा -½ ये जगह ऊपर हो जाएगा -2 इंटू टी का पावर हाफ है, तो हाफ का मतलब नीचे जाएगा और हाफ का मतलब होता है रूट, ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर। तो यहाँ पर बस टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू आपके पास था कितना, टी का वैल्यू हम यहाँ पे जो एज्यूम किए थे वो था आपका x² प्लस y² था। तो रख देंगे यहाँ पे -2 बाई √(x² प्लस y²। यही आपका हो जाएगा वैल्यू इस इंटीग्रेशन का। यहाँ हो जाएगा -2 बाई √(x² प्लस y², और यहाँ से ये हो जाएगा 0 से r। अब वैल्यू सब रख दीजिए 0 से r का। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट रखने के बाद ये बन जाएगा आपका k सिग्मा पाई x इंटू -2 बाई x² प्लस r² और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये आपका, और हो जाएगा -2 हो जाएगा तब ये प्लस में डिवाइड बाय √(x² और प्लस 0। तो ये आपका सीधा x² हो जाएगा, x² तो ये रूट मिल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2/x। यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से x को ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2k सिग्मा पाई और x अंदर जाएगा, तो यहाँ से जाएगा ये आपका माइनस में आता है पहले -x बाई √(x² प्लस r², और ये हो जाएगा आपका 2 बाहर हो गया है, और यहाँ पे x/x हो जाएगा ये सब, और x/x हो जाएगा 1। और ये आपका जो है इसको अरेंज कर लीजिए, इसको अरेंज जाइए, और उसके यहाँ पे 2k जो है k का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा पाई, और इधर की तरफ हो जाएगा आपका 1 माइनस x बाई √(x² प्लस r²। तो यहाँ से आपके पास पाई कैंसिल हो गया, और 2 से 4 यह 2 टाइम्स डिवाइड किया, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो 1 माइनस x बाई √(x² प्लस r²। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, और यही आपका है ई टी। इस केस में तो दिस टी केस में निकालना होगा, तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अब स्ट्रेंथ निकालना है मुझे सर्कुलर आर्क के कारण। तो सर्कुलर आर्क जो है मेरे पास चार्ज आर्क है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज मान लेते हैं ये मेरे पास Q है, और यहाँ पे मेरे पास जो है ये पूरा जो है आपका यहाँ पे एंगल सब्टेंड कर रहा है, ये कर रहा है जितना फाई एंगल आर्क आपका यहाँ पे सब्टेंड कर रहा है, और रेडियस आर के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे बोले क्या, तो फिगर शोज अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर which subtend an angle phi at its center. To find electric field strength at center, we consider a polar segment on arc of angular width d theta। तो अब d theta एंगल के लिए हम देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास थीटा एंगल के पास जो d theta है उस विड्थ के लिए कितना होगा, तो फ्रॉम द एंगुलर बाइसेक्टर एक्स वाई। पहले बात तो ये अपना जो फाई है, फाई को ये करेंगे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, एक पार्ट हो जाएगा तब कितना 5/2, इधर भी हो जाएगा कितना 5/2। तो एक साइड अब यहाँ एंगुलर बाइसेक्टर के हिसाब से पॉजिटिव 5/2, एक हो जाएगा नेगेटिव 5/2। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं कि आपका यहाँ पे चार्ज कितना होगा। तो ओवरऑल पूरे के चार्ज है Q, तो यहाँ पे जो है DQ के लिए कितना हो जाएगा, डी थीटा के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई, और कितना एंगल के लिए, फाई एंगल के लिए था पूरा Q, तो Q/5 हो गया पर यूनिट एंगल के लिए, और डी थीटा के लिए हो जाएगा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से मेरे पास ये डी क्यू के लिए कितना इंटेंसिटी हो जाएगा, तो इंटेंसिटी हो जाएगा के डी क्यू बाई r², ये हो गया मेरे पास DE। अब जो मेरे पास आया ये आपके पास आया कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके हिसाब से आपके पास ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा एंगल बाइसेक्टर के साथ। तो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, तो थीटा के हिसाब से हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, तो DE cos थीटा एक आ जाएगा DE sin थीटा। तो इस साइड में आपके पास आ गया DE cos थीटा इधर की तरफ और sin थीटा इधर की तरफ।
जब इधर आएंगे तो आपका इधर होगा DE, तो DE साइन थीटा इधर की तरफ हो जाएगा और DE कॉस थीटा इधर की तरफ। तो यहाँ साइन थीटा वाला फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए वही हम बात इसमें लिखेंगे फिर। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू दिस सेगमेंट DE sin theta which is perpendicular to the angle bisector gets cancelled out in integration and net electric field at center will be along angular bisector which can be calculated by the integration DE cos theta। यहाँ से DE cos theta से चल सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगा, -5/2 से +5/2 के लिए। तो यहाँ हमारे पास नेट फील्ड जो आएगा वो अगर हम निकालना चाहे हम इसी तरीके से और इसी को आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो है सेंटर पे जो आपका E है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास DE का वैल्यू है K dq/r² cos थीटा हो जाएगा ये। फिर यहाँ से Q का वैल्यू है आपके पास थीटा Q dq का Q/5 इंटू डी थीटा इंटू और बाई r² इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये। यहाँ से हो जाएगा ये क्या, फिर मेरे पास ये देखो मेरे पास K Q/5r² और कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो -5/2 से +5/2 जाना है मुझे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, -sin थीटा, इसको रख देंगे K Q/5r² -sin थीटा, ठीक है। तो -5/2 और ये +5/2 वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ से देखो मेरे पास क्या ये, तो K Q/5r² और ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ 5/2 और ये हो जाएगा आपका यहाँ से फिर से माइनस ऑफ माइनस, ये जाएगा प्लस साइन, ये कॉस से साइन ही बनता है, ये आपके पास यहाँ से साइन और ये फिर माइनस वाला फिर से माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा ये प्लस साइन 5/2 साइन 5/2 कितना हो जाएगा 2 साइन 5/2। तो यहाँ से बन जाएगा ये 2 टाइम्स K Q/5r² इंटू 2 टाइम्स साइन 5/2 आया मेरे पास। अब इसको अगर यहाँ से हम अच्छे से अरेंज कर दे तो अरेंज करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास सेंटर पे जो इंटेंसिटी आया इसका, तो वो हो जाएगा आपका 2KQ/5r² इंटू साइन 5/2। तो ये हो गया मेरे पास सेंटर पे इसका इंटेंसिटी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मुझे कि आपका जो यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे क्या मेरे पास एक फेस चार्ज है, फेस चार्ज के पास मेरे पास यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे आपका Q चार्ज है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे Q चार्ज है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे Q चार्ज है। तो इन सब के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो यहाँ से पास क्या होगा इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी आपका आ जाएगा KQ अपॉन कितना डिस्टेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर। सेकंड के लिए KQ अपॉन 2 का स्क्वायर, फिर KQ अपॉन 4 का स्क्वायर और इन्फिनिटली है कि आपका आगे भी डॉट 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 जाते रहेगा। तो यहाँ पर पास जो कॉमन आ जाएगा KQ आ जाएगा कॉमन, बच जाएगा यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा, 1/4 1/16 इसी तरह जाते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनाइट सीरीज है और हम पढ़ चुके हैं कि A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इस तरीके से रहता है और आपको इन्फिनाइट होगी, इसको मिल सकते हैं A/1/R, ये आपका इसका समीशन होता है इन्फिनाइट GP का। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, मैथ वाला बच्चा मैथ में भी पढ़ चुका होगा, उसके बाद हम लोग जो है इसको बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। अब आके यहाँ पे वही हम यूज कर देंगे, यहाँ पे बस A का वैल्यू कितना 1 है और यहाँ से R का वैल्यू क्या हो जाएगा सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे A का वैल्यू 1 हो गया, R का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। दीजिए वैल्यू, तो KQ अपॉन 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पे ये आपका रहेगा इससे पहले 1/1 माइनस 1/4, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 3/4 और ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 4/3, तो 3KQ अपॉन 4KQ अपॉन 3, ये हम इसको ले सकते हैं। और सेकंड केस क्या कर रहा है कि आपका यहाँ पे प्लस है माइनस है, फिर एक आपका अट्रैक्ट करेगा। अब ये बोलेगा यहाँ ये आप ऐड क्यों किए, कि सभी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा,
इसलिए आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ से एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव हो जाएगा। आपका एक अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है समीशन क्लियर लगाते हैं, तो ये आपका बनेगा क्या है, यहाँ पे आएगा प्लस। अब प्लस करने के बाद बन जाएगा ये 5/4, 4/5 KQ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड केस का। तो दोनों केस हो गया हमारा यहाँ पे डील। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है मुझे कि आपके पास यहाँ पे मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास चार्ज पार्टिकल आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बिटवीन द प्लेट्स में आपका यहाँ पे इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज रिवर्स, तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लेते इसका मास m है। तो मास अगर m है इसका, तो ये मास के कारण क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आएगा, तो mg हो जाएगा नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे एक चीज जो है, अगर ये ऊपर की तरफ हो जाएगा तभी तक ये क्या वो बैलेंस हो पाएगा। तो इधर की तरफ लगेगा KQE, क्या ऊपर चार्ज आपका है Q के बराबर, तब QE हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा आपका mg = QE, तभी तक ये बैलेंस होगा। अब क्या करा सेकंड केस, इसको रिवर्स कर दे, इसके डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब इधर की तरफ हो गया, तो अब यहाँ पे इधर की तरफ ये भी हो जाएगा QE। तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन कितना का होगा, कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा ये। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेलरेशन होगा ma जो है ये क्या होगा, ये आपका जो है सिग्मा f कर देंगे हम यहाँ पे। तो सिग्मा f क्या हो जाएगा, mg + QE, ये हो गया आपका ma के बराबर। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका mg + QE/m, ये लिखते हैं g + QE/m, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। और यहाँ पर ये कर सकते हैं, Q आपका mg के बराबर था, तो यहाँ से मैं रख देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका g + mg/m है, तो ये mm कर दिया, और यहाँ हो जाएगा ये 2g एक्सप्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए एक्सेलरेट होगा, किस स्पीड से एक्सेलरेट होगा, तो 2 टाइम्स g के स्पीड से एक्सेलरेट होगा। अगर हम यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये कर रहा है आपको, calculate the electric field intensity E which would be just satisfy to balance the weight of electron। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के वेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का वेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, तो mg कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन मास × g, ये वेट हो गया इसका। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर की तरफ होगा कहीं QE, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ यहाँ है ये आपका। उसके बाद जो है ये कह रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर होगा, बैलेंस होगा ये। अभी बैलेंस जो कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो QE से MEG, E होगा MEG/Q, इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पर लीजिए वैल्यू लिया जाएगा आपके पास। m का वैल्यू है आपका 9.1 × 10⁻31 इंटू जी का वैल्यू है 9.8 डिवाइड बाई Q का वैल्यू है आपके पास 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। अब यहाँ से करा कि कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा। अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन नीचे में कहीं है, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन नीचे में कहीं है, तो इसी कारण आपका इंटेंसिटी आ रहा है। तो इंटेंसिटी ऊपर की तरफ हो गया, तो यहाँ पे दोनों लाइट चार्ज है, तो आप यहाँ पे रिपेयर करेगा, इसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा कितना, Q कौन सा हो गया, तो आपके पास ये E वाला जो है /r² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है Q का जो वैल्यू आया, E का वैल्यू जो है, E का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे MEG और बाई Q का वैल्यू E ही है, KE/r²। तो यहाँ से रख लीजिए उसको चले जाके, तो r² हो जाएगा KE²/MEG, ठीक है। अब यहाँ से जो है मेरे पास आ जाएगा r² K का वैल्यू 9.9 × 10⁻9। उसके बाद E का वैल्यू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा ये आपका n का वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू आपका g का वैल्यू हो गया 9.8। इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया ये वैल्यू मेरे पास r स्क्वायर का हो गया, r का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे √ऑफ जो वैल्यू है बस लीजिए इसी को, बाकी का जो वैल्यू आपका आएगा इसी का अंडर कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ज़्यादा और क्वेश्चन हो सकता है आपको और इसके बाद हम लोग आगे का थ्योरी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।